बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नादीन, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो अपनी जगह पे, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब होती जा रही है। और इस सिलसिला में मुल्क के अंदर एक फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है, जिसकी बाकायदा मंजूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दे दी है। और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के नाम से एक फौजी ऑपरेशन दोबारा जो है वो शुरू किया जा रहा है। इस फौजी ऑपरेशन के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा खदशात हैं, लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इसके ऊपर KPK और दीगर बलोचिस्तान के इलाकों के जो लोग हैं, जो सियासी नुमाइंदगान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, वो फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये ऑपरेशन दरअसल उन लोगों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और फ़ौज जो है वो दरअसल ये ऑपरेशन जो है अपनी ही आवाम के ख़िलाफ़ कर रही है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है क्या। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि 2014 के अंदर जब मुल्क के अंदर फौजी ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर TTP के जितने भी नुमाइंदगान थे, जितने भी उनके सरबराहान थे, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान छोड़कर वो अफगानिस्तान चले गए। उस वक्त उनके सरबराह जो मुल्ला फजलुल्लाह थे, उनकी हिलाकत हुई और हिलाकत के बाद उसके बाद नूर वली मसूद ने जो है वो उनकी क़यादत संभाली। ये TTP जब पाकिस्तान के अंदर जो ये TTP के नुमाइंदगान है, ये शरीयत मोहम्मदी के नाम से मुल्क के अंदर जो है वो शर पसंदी फैला रहे थे कि शरीयत मोहम्मदी का निफाज किया जाए, हालांकि वो खुद इसके सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक महाज खड़ा कर लिया, पाकिस्तान के जो अपना है सियासी नुमाइंदगान उनके खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ एक महाज खड़ा करके इसके अंदर उन्होंने अपनी जो है वो शर पसंदी के अनासर जो है वो शर पसंदी शुरू कर दी। और इस दौरान उन्होंने बलोचिस्तान और KPK के इलाके में, जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, उनके अंदर उन्होंने दहशत गर्दी शुरू कर दी। तो पाकिस्तान आर्मी अपने मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं हमारे, वो उन्होंने अपनी आवाम को बचाने के लिए एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान TTP के जो थे मौलाना फजलुल्लाह वो उस वक्त हिलाक हो गए, जबकि उसके बाद नूर वली मसूद ने इनका जो है वो क़यादत संभाली और ये तमाम के तमाम लोग भागकर अफगानिस्तान चले गए। 2014 के इस ऑपरेशन के बाद जब TTP के लोग जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान के नाम से मशहूर हैं, वो जब पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान के अंदर चले गए तो हमारे मुल्क के अंदर एक दफ़ा जितनी भी जो ये शर पसंदी की थी, जितनी भी दहशत गर्दी की लहर थी, उसमें कमी वाक़या हुई और लोग जो हैं उन खुद को महफूज समझने लगे। उसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी वो TTP की हामी है और तहरीक तालिबान को वो सपोर्ट भी करती थी। इसलिए 2021 में उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि एक मुआहिदा तय किया, एक उन्होंने पॉलिसी बनाई कि TTP के जितने भी लोग वो अफगानिस्तान के अंदर जा चुके हैं वो वापस पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, लेकिन बगैर असला के आएँ। ये इनकी एक पॉलिसी थी उनको तालिबान को दोबारा मुल्क के अंदर लाने की। ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि बैरिस्टर सैफुल्लाह जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है वो और उस वक्त की जितनी भी ये तमाम लोग हैं, उनको इस बात का निशानदेही होगी, उनको पता होगा कि ये बात 100% ठीक है। और ये न सिर्फ उस वक्त की बात है बल्कि ये पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को पता है कि TTP के तमाम जितने भी लोग जो बाहर थे अफगानिस्तान को, उनको दोबारा पाकिस्तान के अंदर बुलवा लिया गया इस शर्त पे कि वो बगैर असला के आए। लेकिन वो बगैर असला के पाकिस्तान में वापस नहीं आए, बल्कि दोबारा वो उसी तरह असला लेकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। और उनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस इलाके की जो जमातें हैं, सियासी जमातें मुख्तलिफ जो हैं, वो बा पार्टी और दीगर जितनी पार्टीज़ हैं, वो महमूद अचकज़ई वगैरह, ये तमाम लोग उनको सपोर्ट करने वाले थे, क्योंकि उनको यही तालिबान सपोर्ट करके उन इलाकों में कामयाब करवाते थे। जब किसी भी जगह पे सियासतदान जो हैं वो अपने मुखालिफ को मारने के लिए, जैसे हम बड़े आराम से कह देता है कि एक SHO जाता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ ले के आता है, जब जाती दफ़ा वो कुछ ना कुछ जिस इलाके में कुछ चोरी डकैती की वारदातें करवानी शुरू कर देता है ताकि वो SHO दोबारा उस इलाके में। इसी तरह ये सियासी नुमाइंदगान जितने भी हैं
इन्होंने तालिबान को वापस अपना पाकिस्तान के अंदर एक इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ उनको वापस लेके आ गए और वो तमाम के तमाम असला के साथ आए। उस वक्त उन्होंने कुछ शराइत रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, या पाकिस्तान की जो उस वक्त हुकूमत थी PTI की, उसके ऊपर उन्होंने शराइत रखी कि सबसे पहले कि हमें फाटा को जैसे पहले सूरत हाल थी वैसे फाटा को उसी की असल असलियत में उनको चाहिए। इसी तरह आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। उनकी शराइत जो है वो कबूल हुई ना हुई, लेकिन वो तमाम के तमाम असला समेत वापस आ गए। ये तालिबान जो वापस है उसके बाद उन्होंने अपनी आहिस्ता सरगर्मियाँ जो हैं वो शर पसंदी की दोबारा शुरू कर दी। उन्होंने दहशत गर्दी तो ना की, लेकिन लोगों को अगवा बराए तावान का सिलसिला जो एक लंबी कतार शुरू होगी और वो इस इलाके में ताहाल चलती रही। KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, जिधर जितने हमारे पहाड़ी इलाके इनके अंदर वो सिलसिला था, इन तालिबानों ने एक नया सिलसिला शुरू किया। पंजाब के इलाके से लोगों को पकड़ के, जैसे आजकल राजनपुर के इलाके में लेके जाते हैं, कच्चे के इलाके में वो लेके उधर चले जाते थे और वहाँ पे लोगों से तावान वसूल करते थे। ये तमाम के तमाम TTP के लोग थे और फौज जो है वो उनके खिलाफ जो है उसी तरह कार्रवाइयाँ करना चाह रही थी। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो उन तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी। अब चाइना जो है उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर 9 जून लक्की मरवत के अंदर जो एक वाक़या हो गया, एक फौजी कप्तान समेत 7 हमारे जो अपना फौजी हैं वो शहीद हुए। इसी तरह 27 मई को एक वाक़या हुआ कि खैबर के इलाके में, उसमें 5 फौजी एहलकार जो है वो शहीद हुए। ये तमाम सिलसिला उसी तरह दोबारा दहशत गर्दी के मामला शुरू होना शुरू, क्योंकि तालिबान की हुकूमत जो थी, जिसको तालिबान जिनको सपोर्ट करते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इक़्तिदार नहीं मिला तो तालिबान ने दोबारा वही सिलसिले अपने शुरू कर दिए। ये शरीयत मोहम्मदी का निफाज चाहते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं चाहते। जैसे मदीना की रियासत का इमरान खान ने ऐलान किया, लेकिन मदीना की रियासत का एक काम भी नहीं किया। अब इन लोगों ने सिलसिला दोबारा वही शुरू कर दिया, और जब पाक चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद पाक चाइना ने जब ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे और इस इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी हुकूमत को फ़ायदा होगा, तो उस वक्त तालिबान दोबारा जो हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जिसके बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर बाजवा जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चारों सूबों के वज़रा जो हैं वो तमाम वज़रा, आज़ाद कश्मीर के जो हमारे राज्य जम्मू कश्मीर के वो, और दीगर जितने भी हैं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, और इस इजलास के अंदर ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की एक मंजूरी दी गई। आपको ये बताएं कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुरी भी शामिल थे। अब जब उन्होंने इस इजलास के अंदर इसकी मंजूरी दे दी, तो मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर इस ऑपरेशन का जो है वो सिलसिला शुरू होने लगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हैं, और अपना महमूद अचकजई वगैरह जितने भी दूसरे, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने इस बात के ऊपर शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। दरअसल ये ऑपरेशन वो कह रहे हैं कि अवाम के खिलाफ हो रहा है, लेकिन हकीकत में अवाम के खिलाफ नहीं हो रहा। अवाम को गुमराह किया जा रहा है। अवाम को पता ही नहीं चल रहा कि ये सियासतदान उनको अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो अवाम को खड़ा कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान आर्मी के लोग जब ऐसे दहशत गर्दों के खिलाफ, जब ऐसे शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करें, तो उस वक्त ये अवाम खड़ी होकर उसका मुकाबला करे, और पाकिस्तान आर्मी के मुजामत जो है वो अवाम खड़ी होकर करे। हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान आर्मी किसी भी जगह ये कार्रवाई नहीं चाहती कि उसके मुकाबले पे अवाम आए। पाकिस्तान आर्मी हमेशा अवाम की मुहाफ़िज़ बन के खड़ी होती है, और यही ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का उनका मकसद है कि ऐसे दहशत गर्दों को जो मुल्क के अंदर शर पसंदी फैला रहा है, जो मुल्क के अंदर बदअमनी फैला रहा है, उनका खात्मा किया जाए। और वो खात्मा करने वाले ये TTP के लोग हैं, ये नूर वली मसूद के जो हैं वो हैं, और उनके जितने जो हैं लोग वो हैं, और इनकी सपोर्ट कौन कर रहे हैं? यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, यही महमूद अचकजई वगैरह और दीगर जो है सियासी जो इस इलाके के लोग हैं वो कर रहे हैं। और इसका सारा का सारा नुकसान जो होगा वो पाकिस्तानी अवाम को होगा, क्योंकि जब इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी बदअमनी होगी तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि चाइना हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करेगा, दीगर ममालिक हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करेंगे।
जब वो हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं करेंगे, मुल्क के अंदर अमन नहीं होगा, तो वो सरमायाकारी नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि 126 दिन का जब धरना था, उस वक्त भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट का सोचा तो उन्होंने धरने का सिलसिला शुरू कर दिया। दोबारा जब चाइना और दीगर IMF ने जो कर्जा देने का सोचा तो उस वक्त ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की। मुल्क की हमेशा मुखालफत, पाकिस्तान की हमेशा मुखालफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती जा रही है। और मैं किसी सियासी जमात को नहीं कह रहा, ये हर सियासी जमात दूसरे को नीचा गिराने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है। लेकिन इन तमाम ओछे हथकंडों के दौरान अगर आप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ है, पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं, उनके ऊपर तनकीद करेंगे तो ये गलत बात है। उनको अवाम को गुमराह करके उनके खिलाफ ना भड़काएं। खुदारा पाकिस्तानी कौम इस बात को सोचे और इस बात को देखे कि हकायक क्या है। 2014 से अब तक के मैंने आपको हकायक बता दिए, आपके सामने तमाम बातें हैं। तो खुदारा ऐसी बातें, ऐसी फजूल बकवासात, ऐसे फजूल जो शोषे उड़ाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अवाम के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रही है या ऐसा जो है ऑपरेशन करना चाह रही है, बिल्कुल इस पर कान न धरे, बल्कि ये बातें झूठी हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।